नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक नई पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है अ टाइगर। अ टाइगर, टाइगर का मतलब होता है बाघ या फिर आप टाइगर को टाइगर ही कह सकते हैं। इन द जू, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में एक बाघ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बाघ है जो चिड़ियाघर में बंद है और लेखिका जो इसकी चैप्टर की लेखिका हैं वो हमको बताती हैं कि चिड़ियाघर में जो बाघ बंद है उसकी क्या दशा है और अगर यही बाघ जंगल में होता तो इसकी क्या दशा होती। चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया कि चिड़ियाघर में एक बाघ। लेखिका हैं लेस्ली नॉरिस। लेखिका क्या कहती हैं वो समझिए। क्या कहते हैं कि ही लगा है उस बाघ के लिए। तो बाघ क्या है, इस समय बाघ पिंजड़े में बंद है। तो वो देखते हैं कि पिंजड़े में बाघ बंद है तो वो क्या कहते हैं कि ही वहां स्टाक्स अकड़ कर चलता है या फिर शान से चलता है। भाई बाघ है तो राजा महाराजा की तरह एकदम शान से स्लो मोशन में चलता है वो, ठीक है। तो ही वहां स्टाक्स अकड़ कर चलता है और इन हीज विविड स्ट्राइप्स, हीज और उसके शरीर पर विविड चमकीली स्ट्राइप्स धारियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो बाघ के शरीर पर आप लोगों ने देखा होगा कि चमकीली धारियां बनी होती हैं, ठीक है। तो वही वो कहती हैं कि हीज विविड स्ट्राइप्स, उसके शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई हैं और वहां अकड़ कर चलता है या फिर वहां शान से चलता है। क्लियर है। दूसरी लाइन, द फ्यू स्टेप्स, लेकिन उसकी जो ये चाल है ना वो फ्यू कुछ ही स्टेप्स कदमों तक सीमित है ऑफ हिज केज, क्योंकि वह केज में है, क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है। तो हिज केज, पिंजड़े में बंद होने की वजह से उसकी यह शाही चाल फ्यू स्टेप्स कुछ ही कदमों तक सीमित है। ऑन पाथ्स, और उसके जो पैरों के पंजे हैं ना, पाथ्स ऑफ वेलवेट, वो बहुत गद्देदार हैं जिसकी वजह से वो क्वाइट एकदम शांत चलता है। यानी चलता है तो उसके पैरों की आहट नहीं आती, ठीक है। तो उसके पैरों के जो पंजे हैं वो बहुत गद्देदार और मुलायम हैं जिसकी वजह से वो शांति से चलता है। इन ही क्वाइट रेज, रेज, अब जो बाघ है ना वो रेज में है, वो बहुत क्रोध में है, लेकिन ही क्वाइट, वो शांत रहता है। बाघ क्रोध में है लेकिन पिंजड़े में बंद होने की वजह से वो क्वाइट रहता है, वो शांत रहता है। पिंजड़े के बाहर आ जाए तो कई लोगों का राम नाम सत्य कर दे, लेकिन पिंजड़े के अंदर है, कितना भी गुस्सा हो क्या कर सकता है वो। तो गुस्से में तो दिखता है लेकिन क्वाइट रहता है, शांत रहता है, ठीक है। तो वह ऐसे पढ़ लीजिए कि एक बाघ पिंजड़े में बंद है और उसके शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई हैं और वह शान से चलता है या फिर वह अकड़ कर चलता है, लेकिन पिंजड़े में बंद होने की वजह से उसकी ये शाही चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। उसके पैरों के पंजे बहुत गद्देदार और मुलायम हैं जिसकी वजह से वो शांति से चलता है। यह बाघ क्रोधित दिखता है लेकिन पिंजड़े में बंद होने की वजह से शांत रहता है। अब हमको बताया जाता है कि आखिर ये जो बाघ जहां पिंजड़े में बंद है इसको वास्तव में कहाँ होना चाहिए था। तो लेखिका कहती कि ही इसे शुड बी होना चाहिए था लर्किंग, छुपा हुआ, इन शैडो, छाया में या फिर परछाइयों में। इसको परछाइयों में छुपा हुआ होना चाहिए था, अर्थात बाघ वगैरह जो होते हैं वो छुपकर शिकार करते हैं ना। अगर दूसरे जानवर देख लें तो भाग जाए, पास ही ना आए, तो ये छुपे रहते हैं जब तक कि शिकार पास नहीं आ जाता। तो वही वो कह रहे हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, इसे तो परछाइयों में छुपा हुआ होना चाहिए था। स्लाइडिंग, और स्लाइड करते हुए चलना चाहिए था, सरकते हुए चलना चाहिए था। शिकार करते समय बाघ धीरे धीरे सरक कर शिकार की ओर जाता है, सीधा तनकर खड़े होकर नहीं जाता।
धीरे धीरे सरकते हुए जाता है। स्लाइडिंग, इसे सरक कर चलना चाहिए था। थ्रो मतलब होता है में से होकर, लॉन्ग मतलब लंबी, ग्रास मतलब घास में, और लंबी घास में से होकर इसे सरकते हुए चलना चाहिए था। अर्थात कोई शिकार देखे तो ये धीरे धीरे छुपकर उसका शिकार करता और धीरे धीरे छुपकर लंबी घास में छुपकर धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ता। नियर मतलब होता है पास, द वाटर होल, वाटर मतलब पानी के तालाब के पास, तो पानी के तालाब के पास, वेयर जहां से प्लम्प मोटा डीर हिरन पास गुजरता है, यानी तालाब के पास हिरन वगैरह पानी पीने के लिए आते हैं ना, तो वहां पर बाघ शिकार लगाकर बैठता है कि आएगा तो मार के खा लेंगे। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, इसे तो परछाइयों में छुपा हुआ होना चाहिए था, और इसे लंबी घास में से सरक कर चलना चाहिए था पानी के तालाब के पास जहां मोटा हिरण गुजरता है, या फिर जहां पर मोटा हिरण आता है। ठीक है, पास का मतलब होता है गुजरना, तो आप गुजरना ही पढ़ लीजिए। अब दूसरी स्थिति बताती हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार मतलब होता है गुर्राना, तो ही शुड बी इसे होना चाहिए था स्नार्लिंग गुर्राते हुए, इसको तो गुर्राते हुए या फिर दहाड़ते हुए होना चाहिए था। अराउंड, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, हाउसेस घरों के आसपास या फिर घरों के चारों ओर। एट द जंगल्स, जंगल के अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो जंगल के एज किनारे पर, तो जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं, कुछ लोग होते हैं जंगल के किनारे ही घर बना लेते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि एट द जंगल से, जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के अराउंड चारों ओर इस बाघ को गुर्राते हुए या फिर दहाड़ते हुए शुड बी होना चाहिए था। बेयरिंग, और दिखाना चाहिए था, ही इज वाइट, अपने सफेद फैंग्स, अपने सफेद फैंग्स को, सफेद फैंग यहाँ पे उसके जो सफेद दांत हैं, ही इज क्लॉज, और उसके पंजे जो हैं, अपने सफेद दांतों और पंजों को बियरिंग दिखाकर विलेज गांव के लोगों को टेरराइजिंग डराना चाहिए था। तो इसे जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों ओर दहाड़ते हुए होना चाहिए था, और अपने सफेद दांत और नुकीले पंजे दिखाकर गांव के लोगों को डराना चाहिए था। बट लेकिन ही इज लॉक्ड, लेकिन क्या कहते हैं कि जो बाघ जंगल में आजाद होना चाहिए था उस बाघ को लॉक कर दिया गया है। लेकिन इस बाघ को तो लॉक कर दिया गया है, अर्थात इस बाघ को तो पिंजरे में डाल दिया गया है। इन अ कंक्रीट सेल, और ये कंक्रीट की कोठरी में कैद है। सेल मतलब होता है कोठरी, ठीक है। कंक्रीट मतलब बालू, सीमेंट, गिट्टी, ये सब कुछ मिलाकर, ईंट वगैरह मिलाकर जो दीवार बनाई जाए वो कंक्रीट की सेल होती है, बहुत मजबूत होती है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि कंक्रीट सेल। लेकिन इसको तो, इस बाघ को तो जंगल में स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन ही इज लॉक्ड, लेकिन इस बाघ को तो पिंजड़े में डाल दिया गया है या फिर पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। इन अ कंक्रीट सेल, और यह बाघ कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है। ही स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ, इस बाघ की शक्ति को बिहाइंड बार्स, बार्स सलाखों के बिहाइंड पीछे कैद कर दिया गया है। इस बाघ की शक्ति को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है, ठीक है। स्टॉकिंग ये नापता रहता है, द लेंथ लंबाई को, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े की, हिज मतलब अपने केज पिंजड़े की, लेंथ लंबाई को, स्टॉकिंग ये नापता रहता है, अर्थात ये तो अब पिंजड़े में ही टहलता रहता है। अर्थात आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बस अपने पिंजड़े में ही टहलता रहता है, या फिर ये बस अब अपने पिंजड़े की लंबाई को ही नापता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इसको देखने के लिए जो विजिटर्स आए हैं, इसको देखने के लिए जो आगंतुक आए हैं, उनको इग्नोर करके, उनको नजरअंदाज करके, ठीक है। लेकिन इस बाघ को लॉक कर दिया गया है, अर्थात इस बाघ को पिंजड़े में डाल दिया गया है इन अ कंक्रीट सेल, और इस बाघ को कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो बाघ
उसको देखने के लिए जो आगंतुक आए हैं, अर्थात उसको देखने के लिए जो दर्शक आए हैं, विजिटर्स आए हैं, विजिटर्स का मतलब होता है आगंतुक। ठीक है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बाघ आगंतुकों को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई को नापता रहता है। या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इग्नोरिंग विजिटर्स, उसको देखने के लिए जो लोग आए हैं, जो दर्शक आए हैं, उन सभी को इग्नोर करके, उन सभी को नजरअंदाज करके यह बाघ बस अपने पिंजरे की लंबाई को ही नापता रहता है, अर्थात अपने पिंजरे में ही टहलता रहता है। ही हियर्स, वहां सुनता है, द लास्ट, अंतिम वॉइस, आवाज, एट नाइट, रात्रि में। रात्रि में जो अंतिम आवाज वहां सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है, वो गश्त लगाती हुई गाड़ियों की होती है। चिड़ियाघर वगैरह में पेट्रोलिंग कार्स चलती हैं। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है गश्त लगाने के लिए गाड़ियां निकलती हैं। ये गाड़ियों में जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं किसी जानवर का पिंजरा तो नहीं खुला, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी जानवर को। सारी चीजें चेक करने के लिए पेट्रोलिंग कार्स निकलती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स, इसको बोलते हैं गश्त लगाने वाली गाड़ियां। तो रात्रि में जो अंतिम आवाज वो सुनता है वो गश्त लगाने वाली गाड़ियों की होती है। ठीक है, जंगल में होता तो बहुत सारी चीज सुनाई देती, लेकिन रात में उसको सिर्फ गश्त लगाने वाली गाड़ियों की ही आवाज सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स, और वो घूरता रहता है, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को। और वह बाघ अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। सीधा सीधा कह सकते हैं कि रात्रि में वह जो अंतिम आवाज सुनता है वो गश्त लगाती हुई गाड़ियों की होती है, और वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। लेखिका है लेस्ली नॉरिस। क्रैश कोर्स के अंतर्गत ये चैप्टर, सभी चैप्टर फिर से पढ़ा रहा हूं मैं। यूट्यूब पर फ्री में आ रहे हैं लेक्चर्स, और ऐप पर भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप भी ऐप पर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। जाइए, ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करिए और जाकर क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, ताकि आप क्रैश कोर्स में पढ़ सकें। ठीक है, चलिए, यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।